ताउन से बहुत कामयाबी से मुशायरा आगे बढ़ रहा है। मैंने अर्ज किया था कि निगाह करम की जरूरत है, तेरी एक निगाह की बात है। कॉलेज नासिर भाई का है, बिल्डिंग सामने की हो या जब भी इन्होंने मांगा हो, मैंने देने की कोशिश की। आज मैं इस स्टेज से सियासी बात करने नहीं आया था। सियासत हम रोज करेंगे। आज हो सकता है आपने उस महबूब को देखा इसी स्टेज पर शायर बैठे हैं। मेरे राजनीतिक जीवन का ये पहला दिन था, कहीं मैं भी बदला बदला सा नजर आने लगा था। ऐसे मैंने इसलिए नहीं आज आया था, इसलिए ये प्रोग्राम नहीं था कि हाँ अमरोहा में किस चीज की जरूरत है और क्या किया। मेरा सबसे पहला मकसद था, सबसे पहली मेरी कोशिश रहती है कि मैंने ये नहीं किया, ये काम किया, ये होना, ये बाकी है। लेकिन मेरा सबसे पहला मकसद है कि लोग शान से जिए, सर उठाकर जिए, कमाए, घर अपने बच्चों में लगाए, कहीं लुट ना जाए। वो इतिहास मेरा तुम्हारे सामने है। मैंने लगातार उस पर काम किया है। लेकिन आज नासिर भाई सोच रहे हैं कि हाजी हाथ तक या आज भी सही, बहुत अच्छे। एक मोहतरमा आदि पहले भी थे शायरा के रूप में, और हमसे मांग की थी, और वो मांग शायद वो उस वक्त भूल गई जब मैं गवर्नमेंट में, वो वजारत का कलम मेरे हाथ में था जिसकी वो टीचर थी और यहाँ शायरा थी। उर्दू को मैं, उर्दू की किताबों को लिटरेचर उसका मिल नहीं पा रहा, वो बता रहे कि नहीं मिल पा रही किताबें। ये हम ऐलान करते हैं कि आज से उर्दू की किताबों का इंतजाम उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हो जाएगा। दूसरा है, नासिर भाई ने कहा कि हमारे यहाँ ITI बन जाए। ये बात सही है कि अमरोहा गरीबों का शहर है, और एजुकेशन के हिसाब से जो हर हालात में आज का नौजवान, जो कल का हिंदुस्तान है, वो शिक्षित हो, और शिक्षित ना हो तो टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर ले। बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बेटों को, अपने बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी आर्थिक तंगी की बदौलत अपने बेटों को किसी डिग्री कॉलेज तक नहीं भेज पा रहे। आज मैं कहना चाहता हूं कि 8वीं पास बच्चा लाओ, ITI में उसका दाखला कराओ, हुनर भी मिलेगा उसे, और मैं डिग्री भी इंटर की दूंगा उस 8वीं पास को। 10वीं पास का बच्चा लाओ, 8वीं पास के को हाई स्कूल की डिग्री और 10वीं पास के को इंटर की डिग्री मैं दूंगा, ऐलान करता हूं। आज ये ITI की बात है, ये ऐलान करता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको ITI आपके स्कूल में आ जाए इंशाअल्लाह। और ये भी ऐलान करता हूं, आपने मांगा है अपने लिए, लेकिन एक कलाम मेरे हाथ में है। अमरोहा में ITI कॉलेज है, नौजवानों का ट्रेड है, बच्चे पढ़कर ट्रेन हो जाते। आज ही मेरा 2:30 बजे मेरे प्रोग्राम में खत्म करके लखनऊ से चला था आपकी मोहब्बत में। 4 लाख बच्चों को हम ITI के माध्यम से नौकरी दे चुके हैं। बड़ा प्रोग्राम था। उधर आपकी मोहब्बत मेरे घर में, मेरे अपनों के बीच में मेरी उपस्थिति ना होती तो तकलीफ होती मुझे। इसलिए नौजवान तो पढ़ लेता ITI में, हमारी बेटियां नहीं पढ़ पाती। बहुत से ऐसा है कि उन्हें दस्तकारी, कोई मशीन चलाना सीख जाए, सिलाई करना सीख जाए, कढ़ाई करना सीख जाए। 600 ट्रेड है, और 600 ट्रेड में कम से कम 300 ट्रेड बच्चियों के हैं। मैं ये भी ऐलान करता हूं, जो आज तक इंतजाम नहीं है, आप अपनी बच्चियों को दाखिला कराएं। लड़कियों के लिए मैं आज ट्रेड का हमें ऐलान करता हूं कि हर हालात में वो ट्रेड भी बच्चियों के लिए भी, यहाँ की ITI में जो सरकारी ITI है उसके लिए हम लड़कियों के लिए ट्रेड का इंतजाम करेंगे, वो दाखिले कराएं। जो बच्चे
जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो हमारे साथी। दूसरा, एक और गवर्नमेंट की ITI का भी ऐलान करता हूं कि अमरोहा के अंदर एक और ITI अमरोहा में होनी चाहिए, उसका भी मैं ऐलान करता हूं। नासिर भाई अमरोहा वासियों के लिए आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अमरोहा वासियों के लिए मेरे जब जब कहीं अगर किसी का नुकून चुभता है तो दिल में मेरी तकलीफ होती है। अगर कहीं जरूरत मेरे कलम से, मेरे टेलीफोन और मेरे कदमों से अमरोहा वासियों को पड़ती है। जैसे अभी एक मोहतरमा गा रही थी, नेता क्या है वो, क्या कर दिया, नेता गिरा रे, यहाँ नेता खड़ा रे। ये गिरोह का शहर नहीं है। यहाँ प्रदेश के कम से कम बहुत हजारों लोग आते हैं। समस्याओं का निदान अमरोहा वासी नहीं, उनके यार, रिश्तेदार, ताल्लुकदार, वास्तेदारी निकाल कर अमरोहा की सरजमी पे आते हैं। मैं फिर आपको सलाम करता हूं, क्योंकि बात बहुत जब लंबी हो जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए अभी हमारे दो बहुत ही खास शायर यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि उनका कलाम सब मोहब्बत से सुने। लेकिन ये बात सही है कि आज जो मैंने नासिर भाई ने शुरुआत की और मैंने दे दिया, ये यकीनन बहुत बड़ा काम है। नस्लें याद रहे, हम रहे न रहे, कोई गाली नहीं, जाना है जो आया है। लेकिन अमरोहा के नौजवान को जो रोजी रोटी मिल जाएगी, वो निश्चित ही उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। इतना यकीन हम दिलाना चाहते। खुदा हाफिज़।